हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम नेक्स्ट पार्ट काइनेमैटिक्स और मोशन का आपके पास लेके आ चुके हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल के स्टूडेंट हो, 6 to 12 में पढ़ते हो, या कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, या आप टैट के हो, या टीजीटी कमीशन के लिए, तो ये जो टॉपिक है ये बेसिक है फिजिक्स का, ये आपको पता होने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का आइकन ज़रूर दबाएं। आप कमेंट करें, वीडियो के एंड में कोई डाउट होगा आपको कमेंट करें, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करें। फिजिक्स के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हूँ स्टार्टिंग में ही। तो क्वेश्चन है, द एवरेज डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखा हुआ है? एवरेज डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। किस चीज़ की एवरेज जो है हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बड़ी होती है, ठीक है। तो इनके आंसर जो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। वेलोसिटी यहाँ पे बाई आएगा, ठीक है। वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है? दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है। आपसे क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ डैश क्वांटिटी है, और सेकंड क्या है? स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी। अब आपको बताना है वेलोसिटी स्केलर है और वेक्टर है, और स्पीड वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। तो इनके आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, और वीडियो देखोगे कंप्लीट, आप बीच में देखोगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएंगे। बीच में ही जो टॉपिक हम होंगे हमारे यहीं से कवर हो जाएंगे, फिर आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय योर बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नाउन एज। अब पाथ लेंथ जो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप घर से स्कूल जा रहे हो, कुछ ना कुछ पाथ लेंथ ट्रैवल कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आप ऑप्शन है आपके पास, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और मोमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम डैश क्या डिफाइन करती है? तो ऑप्शन है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, पावर और एक्सीलरेशन, क्या डिफाइन करती है? तो चलिए इन सब के आंसर देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। वंस अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। ओके। तो कल क्या पढ़ा था हमने? पहले कल हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। कल हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, रेस्ट पढ़ा था। मोशन क्या होता है हमारा? इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ए जैसे ये है, ए यहाँ पे था और कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, बी पर पहुँच गया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये क्या आ गया हमारा? मोशन आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस में है? मोशन पे, जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। और रेस्ट क्या बोला था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज हिज पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था कल हमने कि आपकी कोई बुक है या नोटबुक है, वो टेबल पे पड़ी हुई है, वो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती है, कोई उठा के साइड में रखता, वो वैसे ही पड़ी रहेगी, वो नहीं स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, ठीक है, रेस्ट ऑफ मोशन में रहेगी। चलिए आज देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू मोशन, रेफरेंस पॉइंट, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, स्पीड, वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। आज के टॉपिक है हमारे रेफरेंस पॉइंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। और जो इसमें सबसे मेन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। तो इनके टाइप्स ही जो आपके बेसिक ही आपको पता होगा, तो जो +1 की आपकी फिजिक्स है वो कवर हो जाएगी इसी से ही, अगर ये बेसिक आपने कवर कर लिए। तो जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं कम्पिटिटिव में, ये बहुत ही हेल्प करते हैं, और ये टॉपिक आपको मैथ में भी हेल्प करते हैं। स्पीड मैथ में आती है, डिस्टेंस मैथ में आता है आपको निकालने के लिए, स्केलर और वेक्टर भी आपने देखा होगा जो हायर क्लासेस के मैथ्स हैं किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक के मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। जो कोई भी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट समझते पहले क्या होता है। A place or object that is used to determine if an object is moving by measuring the distance between it and the object। अब आप जैसे एक जगह पे खड़े हो, ठीक है, और आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है। जैसे आप खड़े हो, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, आप कांस्टेंट खड़े हो एक ही जगह पे
खड़े स्टेशनरी खड़े और अब देख रहे हो कार जा रही है, क्या गाड़ियाँ जा रही है सामने, तो क्या हो गया वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, आपके और उसके बीच के डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या आ गया रेफरेंस, आपके आगे रेफरेंस पॉइंट हो, उस जगह पे आप क्या हो रेफरेंस पॉइंट हो। तो यूजली एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टेशनरी और नॉट मूविंग, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है वो एक ही जगह पे है और मूव नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपके आगे ट्री कभी आपने चलता हुआ नहीं देखा होगा, वो एक ही जगह पे, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दैट अपीयर्स टू स्टे इन प्लेस इन रिलेशन टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब जैसे जैसे आप एक जगह पे खड़े हो, आप मूव नहीं कर, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो आपके पास था, वो आपसे दूर जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है, तो आप देख रहे हो वो मूव कर रहा है, तो आप क्या हो रेफरेंस पॉइंट, और वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, ये पर्सन है, ये घर है आपके पास यहाँ पे, ये देखिए, तो ये पहले यहाँ पे थी, अभी ये यहाँ पे है, या फिर आप उल्टा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका घर है, आप मूव नहीं करेगा घर, और आप क्या कर रहे हो गाड़ी से जा रहे हो, यहाँ से निकले और यहाँ तक पहुँच गए, तो क्या हुआ कुछ डिस्टेंस कवर किया आपने, तो ये जो घर है आपका ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो आई होप सो रेफरेंस पॉइंट आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ये आ गया ये आप खड़े हो, ठीक है, आपको मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट, आप सब कुछ ऑब्जर्व करो, ये बस है, ठीक है, बस की इनिशियल पोजीशन है, मतलब बस पहले यहाँ पे थी, अब बस कहाँ पे पहुँच गई, बस यहाँ पे पहुँच गई, तो इसने यहाँ से यहाँ तक आपके बीच में कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या हो रेफरेंस पॉइंट हो, या फिर इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, या रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ऑब्जर्व करना चीज़ें विदाउट मूविंग, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और a scalar quantity is one that only indicates how much of the quantity of that indicate the magnitude of the quantity, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है हमारे पास, वो क्या होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसके पास क्या एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बोथ लिख के चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। जैसे कोई भी आपके पास है, ए है आपके पास, इसके ऊपर अगर आपको ऐसे एरो मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे ए वेक्टर या वेक्टर ए बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये होगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ है हमारे पास। तो नेक्स्ट है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। जो हमारे पास है सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। पोजीशन की ऑब्जेक्ट ये है, इस साइड चला हुआ है, तो ये क्या है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी आपके पास क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट अभी पढ़ा मैंने, अभी पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट क्या, ए बी जो शॉर्टेस्ट वे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देख लेते हैं हम जो हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ऐसे लिखोगे एक्सीलरेशन इज अ डैश क्वांटिटी, और ऑप्शन होगा स्केलर वेक्टर बोथ और नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डिस्टेंस क्या, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आप ए से बी तक जा रहे हो, ठीक है, आप कैसे भी जा सकते हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है आपकी, ठीक है, तो वो क्या आ गया आपके यहाँ स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, अभी बता दें आपको। स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड तो किसी भी तरफ हो सकती है आपकी, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो स्पीड हो गया। फोर्स आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर आपका स्केलर क्वांटिटी आ गया, वॉल्यूम में आपका स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी आपका वेक्टर क्वांटिटी आ गया, प्रेशर आपका वेक्टर क्वांटिटी आ गया, सॉरी एनर्जी जो आपका स्केलर क्वांटिटी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो क्या बोला डिस्टेंस यहाँ पे समझते हैं हम। डिस्टेंस 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 क्या, एक बॉडी है या ऑब्जेक्ट आपका पहले ए पोजीशन पे था और फिर ये एक ये है तो बी पोजीशन तक पहुँच गया, तो इसने कुछ पाथ
कवर किया होगा, कुछ ट्रैवल किया होगा, तो वो क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, जिसने अपनी पोजीशन बदली, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मान लो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल तक पहुंच जाता है, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब ये फाइनल पोजीशन है, ये आ गया डिस्टेंस आ गया। चलिए एक और चीज़, एक और एग्जांपल देखते हैं आपका। जैसे ए ये आपकी इनिशियल पोजीशन और बी आपकी फाइनल पोजीशन है। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। ठीक है, कितने रास्ते हैं इसके पास, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा आ गया। तो ये सभी क्या डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ कवर कर रहा है ये ना, दूरी चल रहा है ये, चाहे यहाँ से जाए होके या यहाँ से होके फाइनल पोजीशन तक पहुँच रहा है, तो वो क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे इसमें भी अपनी पोजीशन फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक पहुंच रहा है, ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ हो, शॉर्टेस्ट वे। अब यहाँ से नहीं है, और यहाँ से कितने रास्ते, एक दो और तीन रास्ते हैं, तो ये दोनों ही हम नहीं लेंगे, जो थर्ड रास्ता हमारा वो होगा, द शॉर्टेस्ट वे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ शॉर्टेस्ट वे इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप सो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लग गया होगा पता। तो इसके कुछ और डेफिनेशंस और कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो 12th तक है वो डिफरेंस पूछ लेंगे, दो या तीन नंबर का, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयार कर रहे हैं उनसे छोटी छोटी चीज़ें जो यहीं से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, सबसे डिफरेंस क्या इनका, डेफिनेशन का। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा, जैसे ए है ये बी है, तो इससे सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, डायरेक्ट वे, स्ट्रेट पाथ वही होगा इसका शॉर्टेस्ट वे, तो वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो कैसा भी हो सकता है, जैसे ये है हमारा, ये बी है, तो डिस्टेंस तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या यहाँ से घूम के जाओ यहाँ तक। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कवर ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लेंगे, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन लेंगे हम, ऑलवेज स्ट्रेट वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं इसके बीच में। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी, कैसे जा सकते हैं आप। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कि कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं करना कि आपको इसी रास्ते से जाना है। ठीक है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसको आपको शॉर्टेस्ट वे जाना है और स्ट्रेट वे बोल सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस क्या आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे, जैसे ए से बी तक जाओ या बी से ए तक आओ, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस दूरी तो कवर कर रहे हो, आप जा रहे हो वापिस आ रहे हो, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा आपका। अब सेकंड बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। अब क्या गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है आपका, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जैसे चलो आपको एक समझाता हूँ मैं। जैसे आगे आपके पास ए आ गया और ये पोजीशन बी है। ठीक है, आप यहाँ से चले, यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से वापस आप कहाँ आ गए, वापस ए पे आ गए। ठीक है, ए से चले बी तक आए और बी से ए तक आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आ रहे हो ना, तो वो क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। ठीक है, वो हो गया आपका जीरो। अब पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी आप आगे पढ़ोगे कि फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ोगे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ए है बी तक चले गए, तो पहले आप ये गए। ठीक है, ये आपके आप क्या गए, इनिशियल आ गया या फाइनल आ गया, और आप वापस यहाँ तक और यहाँ तक रुक गए, तो ये क्या आपका फाइनल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो जो आपने टोटल ट्रैवल किया उसको माइनस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। आपका क्या हो सकता है, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस इनके बीच में क्या है। अब क्या बोला, देर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेन देर इज अ मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा ही करेगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा। कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन में है तो ए से बी तक जाएगा, या तो यहाँ से जाएगा और या वापस आएगा, तो भी डिस्टेंस लेंगे हम। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ़ द बॉडी कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। वही वापस ये वही बोल रहे हैं कि आ गया ये इनिशियल पोजीशन, अपने यहाँ से शुरू किया और फाइनल पोजीशन तक गए। ठीक है, और यहाँ तक गए और वापस यहाँ पर आ गए, तो क्या हो गया आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं हम स्पीड क्या होता है। स्पीड आपको पता है क्या होता है, गति। गति आपको पता ही होगा क्या होती है गति, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर
टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। गति क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होती है। डिस्टेंस मतलब कितना आप चले, ए से बी तक गए आप, ठीक है, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये आ गया आपका ए, ये आ गया, कभी यहाँ से यहाँ तक गए, मान लो ये 2 किलोमीटर आपका, तो डिस्टेंस क्या आ गया 2 किलो, और टाइम लिया आपने 1 हावर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ गया आपका स्पीड। तो डिस्टेंस वैल्यू पुट करो और इसकी करो, और आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, या फिर क्या गया, डिस्टेंस ओवर टाइम भी ले सकते हैं आपको। डेल्टा से हमने किसको डिनोट किया, डिस्प्लेसमेंट को, डेल्टा टी से डिस्प्लेसमेंट। ए से आप बी तक गए, अब मान लो यहाँ से, लेकिन हम क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट वे लेंगे, ठीक है। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा या इनके बीच डिस्टेंस होगा वो आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डेल्टा जैसे ए टू बी तक गए, आप यहाँ तक गए या फिर वापस यहाँ तक आ गए, तो ये कंप्लीट नहीं लेंगे, जो हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक वही लेंगे। और टाइम, कितना टाइम ले रहे हो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो आपका क्या है, टाइम चेंज इन टाइम। टाइम चेंज हो रहा है ना, पहले आप ए से बी तक गए तो आपने टाइम लिया, फिर वापस यहाँ तक आ गए, वो भी टाइम काउंट होगा ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, आई होप सब आपको क्लियर होगा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल टर्म्स क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको बोल दी स्पीड निकालो तो डिस्टेंस दिया होगा आपके पास, वैल्यू पुट करोगे, और टाइम दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करोगे और डिस्टेंस निकालोगे। वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा और टाइम भी गिवन होगा, तो वैल्यू पुट करोगे और निकालोगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हो, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हो, ठीक है। So a thing is said to be at equal speed when the object cover the same distance in equal time interval। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो जैसे ये ग्राफ पढ़ा था हमने, आगे आपके पास ये आगे आपके पास डिस्टेंस ले लो, यहाँ पे टाइम टी ले लो, ठीक है। तो जैसे अपने ये वन आ गया, यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, तो कितना टाइम लिया, 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 हार ले लिए, ठीक है। और नेक्स्ट किलोमीटर आप चले तो भी कितना ले लिए, तो भी सेम ही लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आ गया यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होती है एज इट इज, बट डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, जिसकी कि आपके पास स्पीड चेंज नहीं हो रही है। आप 20 की स्पीड से चले तो 20 की ही स्पीड से चलोगे, ठीक है। 50 की स्पीड से चले तो 50 की स्पीड से चल रहे हो, और वेलोसिटी भी सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, आपके पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मीन्स चेंज, अनइक्वल। वेरिएबल मीन्स क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, अनइक्वल आ रही है। आपकी स्पीड कभी बढ़ रही है या घट रही है, पहले आपकी स्पीड मान लो 20 थी, अब चेंज हो गई 30 हो गई, फिर 20 हो रही, फिर 10 हो गई, क्या हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रही है, स्पीड अप डाउन हो रही है। तो एन article is said to be in variable speed while the object cover a different distance at the same interval of time, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टाइम तो चलो मान लिया ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक है हमारे पास। अब आपस में ए बी एंड सी 1 2 3 इनको आपस में मिला दो, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप 20 किलोमीटर चले, कितने मिनट में, 10 में, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 मिनट लिए, लेकिन आप कितने किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर चले, तो ये आपका वेरिएबल स्पीड। तो इसमें क्या स्पीड में कुछ फ़र्क पड़ा होगा तभी आगे पीछे, और आपका डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, वेरिएबल चेंज इन स्पीड, ठीक है। क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी और स्पीड। मतलब क्या होगा आपको पता, वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, जिसमें टाइम इंटरवल तो सेम होगा लेकिन डिस्टेंस जो कवर करोगे वो आपको डिफरेंट होगा। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है घट रही है तभी तो आपका डिस्टेंस कम कवर हो रहा है या ज़्यादा कवर हो रहा है, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट चला हुआ है, ठीक है। तो इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हमारे पास, और वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नाउन एज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। When a thing is moving with variable speed, then the speed of the object at instant of time is known as instantaneous। अब कोई भी क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्पीड वेरिएबल स्पीड से कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही, किसी पॉइंट पे बड़ी ज़्यादा स्पीड हो रही है आपकी, ठीक है, तो वो क्या क्या इंस्टेंटेनियस एकदम से, मतलब ठीक है, बढ़ रही है, स्पीडी हो रही है, इंस्टेंटेनियस, या फिर आप क्या बोल सकते हो स्पीडी, स्पीडी, ज़्यादा स्पीड हो रही है, स्पीडी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आपके पास है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर टोटल टाइम टेकन, पर यूनिट टोटल टाइम टेकन या डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, डिस्टेंस या तो हम मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में, या किलोमीटर में लेते हैं, ठीक है, और टाइम आपको पता है हम सेकंड में लेते हैं, आवर में लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको मेजर करनी होती है, एक एसआई यूनिट होती है, एक सीजीएस यूनिट होती है, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा एसआई यूनिट क्या होती है और सीजीएस यूनिट क्या होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, और सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊँगा जो कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, मतलब जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट आपकी जितना भी ट्रैवल किया, शॉर्टेस्ट, याद रखना हमेशा डिस्प्लेसमेंट के शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट वे जो आपने ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में, वो क्या होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, डी एफ के आपका पास फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ए से बी तक गए, ठीक है, ये आ गई फाइनल, ठीक है, ये आ गई इनिशियल, आपको बोला ए से बी और ये एक पॉइंट यहाँ पे सी दे रखा है, ठीक है, यहाँ से ए से बी के, और ये सी के आपके पास फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था मैंने, शॉर्टेस्ट वे, ये इनिशियल, तो शॉर्टेस्ट वे क्या होगा, डायरेक्ट पाथ होगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस फाइनल क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो भी आपके पास डिस्टेंस होगा, और इनिशियल, तो उसको माइनस कर देंगे, टोटल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये आपके डिस्प्लेसमेंट आ गई। हमेशा याद रखना है आपको कुछ भी चीज़, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, ये आगे आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट ऑफ टाइम, या पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आई होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस कैसा भी हो सकता है, कौन सा पाथ हो सकता है, लॉन्गेस्ट हो सकता है, शॉर्टेस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारा वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट वे होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब स्पीड क्या क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्पीड तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है कैसे भी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, तो शॉर्टेस्ट वे, ठीक है। अब क्या कि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव। अब वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी होती है इन सर्कुलर मोशन में, डिपेंड, और ये किस पे डिपेंड करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पर्सन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन डैश, तो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे बातें। अब क्वेश्चन है आपके पास, Lily is driving a scooter with the speed of 6 km per hour for 2 hours. Calculate the distance travel by her. अब क्या करना मुझे, डिस्टेंस, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड कितनी दी हुई, स्पीड दी हुई है हमारे पास 6 किलोमीटर पर हार दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, 6 किलोमीटर पर हार दी हुई है, और टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ आपके पास, टाइम आपके पास 2 आवर, ठीक है। अब इसको 6 स्पीड में एस की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 6 कर दी हमने, एस की जगह वैल्यू पुट, और इजिकल टू डी अपॉन टी की जगह 2 कर दी। अब आपको बेसिक मैथ तो आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या जाएगा हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए थे उनके आंसर आई होप सो अपने पहले वीडियो में देख लिए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द एवरेज स्पीड
द एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा किससे बड़ी होती है, एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। कि द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल नोन एज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस बोलते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर, वेलोसिटी डिफाइंड एज डैश पर टाइम डिस्टेंस। तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और कुछ वर्कशीट या एमसीक्यू लेके आऊँगा जो कम्पिटिटिव की बेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। और कोई भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक फिजिक्स का करना हो, +1 का, +2 का, 10th का, 9th का, 8th का, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी आप मैथ का आपको कोई भी टॉपिक करना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दें। कम्पिटिटिव वे से करना होगा या 11th या 12th या फिर 10th तक करना होगा कोई भी, तो भी बता दें। और टैट के रिगार्डिंग करना होगा तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू।